हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा कच्चे कर्मचारी पक्के नियम को लेकर बड़ी खबर। लेकिन ये कर्मचारी नहीं होंगे पक्के, यानी इनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है, देखने वाली बात रहेगी। और ये सब कर्मचारी है वो भी आपको फ़ायदा इनको एक्ट का मिलने वाला है। और हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। और साथ ही क्या है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी आने वाली वीडियो है आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा के 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनेंगे। मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी देंगे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित यहाँ पर कर दी गई है। तो अब बात करते हैं अभी क्या मामला है। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी है, जॉब सिक्योरिटी देने के नियम बनेंगे। और सरकार ने सीनियर IAS अधिकारियों की जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है। और कमेटी में कई बैठक के बाद नियमों मसौदा तय कर मुख्य सचिव को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये नियम मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। मुख्यमंत्री जी की जो मंजूरी है उनके बाद अधिसूचना वो है उनकी जारी कर दी जाएगी। और इन नियमों में स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार ने जो नियम अधिसूचित किया है उसमें कहीं भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। यानी आप देख सकते हैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास से जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसे काफ़ी विभाग है कि जो इन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिन्होंने जो अफसर है वो अब तक जॉब सिक्योरिटी लागू नहीं कर पाए हैं। और जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत लगे हैं मगर वे हरियाणा कौशल रोजगार में पोर्ट नहीं हुए हैं। बोर्ड निगम पॉलिसी जो भी है उनमें स्पष्ट किया कि अस्थायी नौकरी पर कार्य करते हैं वे कर्मचारी भी हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हुए। हालांकि अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं, उनका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये मामला भाई आप सभी के सामने है, 50,000 रुपये वाला। अब पॉइंट क्या है भाई आपका, नियमों में अस्थायी कर्मचारी को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूं किया गया स्पष्ट। जो नियम है वो मसौदा तैयार किया गया उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूं स्पष्ट किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यानी अनुबंध कर्मचारी ते तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो पूर्णकालीन आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो लिमिटेड है उनके मध्य से या सीधे संबंधित विभाग में मध्य से तैनात है। और सरकारी जो संस्थान है उनकी परिभाषा वो फिर स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी संगठन से तात्पर्य किसी बोर्ड निगम या प्राधिकरण से है जिसके अधीन कोई भी जो कर्मचारी है वो इसके अंदर है, काम कर रहा है। और जो जॉब सिक्योरिटी लागू होने की जो तिथि तक काम कर रहा है। तो स्पष्टीकरण में क्या है, बोर्ड निगम विश्वविद्यालय जो भी है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 समय समय पर संशोधित है को अपनाया गया है, यानी समय समय पर उनको संशोधित किया गया है। अगर एक से ज़्यादा विभागों में काम किया तो यूँ होगी गणना। यानी नियमों के मसौदे में उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज़्यादा विभाग में काम किया है और उसकी कम से कम 5 साल की सेवा तय करने के लिए सर्विस की यूँ गणना होगी। अगर कर्मचारी ने किसी 3 साल एक विभाग में काम किया है और उसमें 240 दिन का वेतन उसे मिला है मगर चौथे साल ब्रेक के कारण उसे 240 दिन का वेतन नहीं मिला है, मगर 5वें और छठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है तो 5 साल सर्विस में गिनी जाएगी। यानी ये कुछ एक पॉइंट है इसमें भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है आई है। और जॉब सिक्योरिटी के जो पात्र है वो भी इसमें माना जाएगा। अगर एक कर्मचारी एक विभाग में चपरासी की नौकरी 3 साल की और 240 दिन का वेतन प्राप्त किया और मगर बाद में उन्हें हटा दिया गया, उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। वे कर्मचारी फिर छठे और 7वें वर्ष में अगर 240 दिन का अगर वेतन हासिल वो करेंगे तो उनके लिए भी एक है बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये भाई जो
कैंडिडेट वेट कर रहे थे भी हमें अभी तक जॉब सिक्योरिटी वो नहीं मिली है, तो अब आपको बहुत जल्द जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दे दी जाएगी। यानी एक बड़ी जो अपडेट है वो नियमों को लेकर कोई बीच में अटके हुए थे, तो अब मिलने वाली है आपको जॉब सिक्योरिटी। जो भी अस्थायी कर्मचारी अभी तक पेंडिंग है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।